नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं महेश अंकल जी के यहाँ और ये आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में इनका फार्म। और पहले भी मैंने इनके फार्म पे एक वीडियो बनाई थी और अंकल जी सुगना के जाने माने फार्मर हैं जो बहुत सही तरीके से काम करते हैं। देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आज थोड़ा सा मतलब आपको डार्कनेस वीडियो महसूस हो रही होगी क्योंकि हम फार्म के अंदर बैठे हैं। अंकल जी काफ़ी व्यस्त थे, उन अपनी फार्म में वो चूजे में इंजेक्शन कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम उनके फार्म में आई थी, तो अभी हम क्या है कि अंकल जी से पता करेंगे कि अंकल जी जो कंपनियां हैं वो आजकल क्षेत्र में कैसा काम कर रही हैं। और देखिए दोस्तों, जो वक्त के साथ साथ अंकल जी काफ़ी सालों से सुगना के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं। तो वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्या आगे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो सही तरीके से काम करेगी या भविष्य में कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है जिससे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद करनी पड़ेगी या हमें पूरा प्राइवेट फार्मिंग तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवालों का जवाब हम अंकल जी से लेंगे। अभी जो अंकल जी हैं, देखिए आज थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन हम इनसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि विशेष तौर पर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं कि जो एक्सपीरियंस वाले फार्मर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं और जो रियल काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं और जो सही तथ्य हैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम अंकल से जानेंगे, जो पिछली लाट में हम आए थे अंकल जी के पास, तो उनको क्या बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी ये बताइए, हम आपके पास पिछली बार आए थे करीब 1 महीना पहले, तो आपके फार्म में बच्चा था, कंपनी का बच्चा था, तो आपको उसमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नहीं, फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है। हाँ। नहीं, आप काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आवाज़ या फिर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अंकल जी ये बताइए कि उसमें आपको पर केजी कंपनी ने कितना पैसा दिया है? 9 रुपये 23 पैसा। 9 रुपये 23 पैसा। तो अंकल जी जो आपकी जो कॉस्टिंग आई थी, FCR आया था, वो कितना था? लगभग 86 रुपये कुछ पैसा था। 86 रुपये कुछ पैसे कॉस्टिंग आई थी। FCR अंकल जी? FCR 17 की थी। 17 यानी 1.70। तो दोस्तों देखिए, जो लोग बोलते हैं कि हमारी कॉस्टिंग नहीं आ सकती इतनी, उनकी कॉस्टिंग 90 से ऊपर ही जाती है। अगर सही तरीके से काम करेंगे सिस्टम के साथ तो आपकी कॉस्टिंग बहुत सही आएगी। अंकल जी जो आपका 9 रुपये कुछ पैसा आया है, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। लेकिन जैसे कि अभी कुछ समस्याएं पोल्ट्री फार्मिंग में हो गई हैं। अभी ये समस्या हो गई कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। फार्मर को जो कंपनियां पैसा दे रही हैं वो लगभग आज से 4 साल पुराना रेट ही दे रही हैं। पुराना दे। तो अंकल जी उस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने कंपनी अधिकारी जो है हमारे, कि अब इस बारे में कुछ सोच लेना चाहिए कि अपना इनका किसान भी दुखी ना हो। और जैसे कि अब पहले, अब से 1 साल पहले हमें भुस्सी जो है 250 रुपये के थमसिंग मिलती थी 1 कुंटल, और आज उसका रेट करीबन 1100 रुपये 1000 रुपये है। तो यानी कि किसान को हानि हो रही। हाँ। और दूसरा बरूदा जो हमें कल 250 रुपये मिलता था पिछले वर्ष में ही, और तो आज उस बरूदे की कीमत 500 रुपये है। 500 रुपये? हाँ, ये सच है। मतलब कहीं भी कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं अपनी झूठ बोल रहा। अरे भाई, हर जगह मार्केट में हर चीज़ मिलती है, हो गई है, तो वो ट्राई कर सकते हैं हमारे कंपनी अधिकारी भी। मैं नहीं कह सकता इस बात को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हो सके भाई ऐसा लग रहा हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अंकल जी, देखिए अंकल जी का कहने का मतलब है कि आज से 4 वर्ष पुरानी जो रेट है हमको अभी कंपनियां वही दे रही हैं, और किसान की लागत बढ़ रही है। किसान की लागत, जो भूसी है, जो बिछावन होती है, वो बढ़ रही है। जो भट्टियां चलती हैं फार्म में, बुरादा, उसकी प्राइस बढ़ गए हैं। तो कंपनियों को, जो अगर अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो फार्मर के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि अगर फार्मर ही नहीं होंगे तो कंपनियां क्या काम करेगी? क्योंकि एक आदमी कब तक स्ट्रगल करेगा? क्योंकि देखिए, हालांकि कंपनियां पैसा देती हैं, सब कुछ ठीक दे रही हैं अंकल जी, लेकिन जितना प्रॉफिट हम इतनी मेहनत करते हैं उतना नहीं हो पाता। ये मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा ही महंगा हो रहा है। अरे भाई, हमारे और भाई सुगना के भी हैं और अदर कंपनियों के भी हैं। किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा कि भाई काम सुगना कर रहे हैं, दूसरी उसका कंपनी नाम ले, लेकिन अदर कंपनी जो काम कर रहे हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। जो मेरे किसान भाई मतलब इसमें सुगना में काम कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा निजी,
सबके लिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, अरे भाई तुम इसके साथ अगर तुम इतने परसेंट हो तो मैं भी, लेकिन जो चीज़ जब महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से ही हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। हाँ। देखिए ये अधिकार है हमारा, क्योंकि देखिए अभी आप देख रहे हो अंकल जी कितना बिजी हैं। बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उन्होंने अभी देखिए अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, इंजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये इंजेक्शन लगाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आज सुबह से ही लग रहे हैं। ठीक है, 3.5 अंकल जी बच्चा 3000 के आसपास है, 3.5 3200 बच्चा है, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो देखिए फार्मर मेहनत बहुत करता है, उसकी मोर्टलिटी ना हो, अब उसके हिसाब से मतलब सही चलता रहे तो इसको बेनिफिट होता है। अगर जरा सा भी लूज मैनेजमेंट रहता है तो आपको नुकसान होना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो उसी नुकसान से बचते हुए फार्मर बहुत मेहनत करता है। लेकिन देखिए कंपनी को भी सोचना चाहिए कि जो फार्मर मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का पैसा मिलता रहे। अभी मार्केट में बहुत सारी कंडीशन ऐसी है कि मार्केट रेट डाउन है। ठीक है, हम जानते हैं कि रेट डाउन है, लेकिन जो प्रोडक्शन है कंपनियां इतना क्यों करा रही है? अंकल जी एक चीज़ बताइए, जैसे कि रेट डाउन है, ठीक है, यानी जो मार्केट में माल है वो बहुत अधिक मात्रा में पहुंचा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई अगर यदि हमारा मार्केट वो कंपनी हारी हुई तो हम कंपनी के हर के साथ खड़े हुए हैं। यदि वो हमसे कहेगी 1 लाट या तो मैं 5 रुपये देंगे तो भी हम संतुष्ट हैं, हम कंपनी के साथ रहेंगे हाथ कंधे। लेकिन मेरा कहना ये है, यदि मार्केट में माल ज़्यादा है तो जैसे कि मान लो हमारा फार्म 3200 या 3300 बच्चे पालने को वो रखता है क्षमता, तो इसमें 2500 बच्चे डलवाए तो इसमें जो है मार्केट में उछाल आएगा, उछाल आएगा। हाँ, जब माल की शॉर्टेज पड़ेगी तो उछाल आना ही है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी फार्मरों को हमें करना है कि हमें अत्यधिक माल नहीं पालना है। कम माल पालो, कम मेहनत करो, अधिक पैसा ले लो, उसमें कंपनी भी फायदे में जाएगी और हम किसान भी फायदे में जाएंगे। देखिए सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर आपकी डिमांड अगर कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा है, तो कोई सी भी चीज़ हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे गन्ना हो, अगर सप्लाई आपकी ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट तो सरकार डाउन करेगी। इसी चीज़ का फ़ायदा जो पोल्ट्री रेट निकालते हैं, ठीक है, पोल्ट्री एसोसिएशन जो रेट निकालती है वो उठा लेती है। और कंपनियों को कहीं ना कहीं देखो सर्वाइव करने के लिए कंपनियों को टाइम मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा अंकल जी, जो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, प्राइवेट फार्मिंग अभी जो पिछली लोट लोगों की निकली है जी, तो मेरे ख्याल से मेरा अपना मानना है 90-95 रुपये उनका बच्चा तैयार हुआ और 72 रुपये में बेचा। 42 रुपये कॉस्ट बच्चा लिया था उन्होंने। हाँ 42, मतलब उनकी कॉस्टिंग 90-95 रुपये जा रही थी, जो उनका तैयार हुआ 1 केजी माल, और वो बिका उनका 70-72 रुपये में। उसमें कुछ लूज भी हो जाता है तो वो मेरे ख्याल में 68 रुपये के आसपास बचा होगा। 68 रुपये जो लूज बच्चा वो नहीं बिक पाता, वो तो फिर उन्हें पौने दाबों में गेर नहीं पड़ता है, गेरना पड़ता है। ठीक है अंकल जी। तो देखिए दोस्तों, मैं तो अपने किसान भाइयों से भी ये कहूँगा कि ये ना कहें कि मुझे बच्चा 4000 दो, मुझे 5000 दो। अरे भाई अगर हमें 3000 या 2000 उतनी फार्म में बच्चा 2000 में उतना पैसा मिल रहा हो और कंपनी को भी लाभ हो रहा है, तो हम दोनों बच रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम कम प्लेसिंग मतलब कम बच्चा लेंगे कंपनी से, या कंपनी कम बच्चा डालेगी, तो जो प्राइवेट करने वाली, देखो प्राइवेट फार्मिंग को भी जीवित रखना है। सारा कॉपरेशन, अगर देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही जरूरी होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां जो हमको रेट देती हैं, अगर प्राइवेट फार्मर ना हो तो वो रेट भी नहीं देंगी, क्योंकि मनमानी करेंगे। देखो अंकल जी, मैं तो प्राइवेट से भी ये कहना चाहूँगा कि बेबी अगर उनके फार्म की क्षमता 5000 हो तो वो 3000 बच्चे डाल लें उसमें, तो मार्केट में शॉर्ट होगी तो उन्हें कोस्टिंग हिसाब से पैसा कम से कम ना तो 10 रुपये, उसे 10 से 15 रुपये मिलना चाहिए प्राइवेट को, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा निजी लगा रखा है। हाँ, काफी पैसा, हक किसी का नहीं मानना चाहिए। नहीं, वे भी अपने भाई हैं, हाँ, सब अपने। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप कंपनी का सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं कंपनी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, जिन फार्मरों को पैसा दे रही है, तो मैं उनके पास जाकर बताता हूँ कि अगर आपको पैसा मिला है तो आप सच्चाई बताएं। तो अंकल जी बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। और देखिए आप कहोगे तो अंकल जी से आप पर्सनल आप बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा। इनकी एक वीडियो मैंने अंकल जी की पहले बताई थी, जब लॉट उस टाइम उठी भी नहीं थी, तो उसी बैच का अंकल जी पैसा बता रहे हैं। 9 रुपये से ऊपर का उनका पैसा मिला है। देखिए लेकिन एक चीज़ ये है कि हमको अपने अकॉर्डिंग जो अगर कंपनी आपको दे रही है 5000 बच्चा, ठीक है, 5000 का फार्म है, तो कंपनी से बोलो कि हमको आप 3500 या 4000 बच्चा दे दीजिए, ठीक, लेकिन हमको पैसा आप अपना 8-9 रुपये 10 रुपये किलो दे दीजिए। तो ये इससे क्या होगा, किसान भी खुश रहेगा, कंपनी भी खुश रहेगी और प्राइवेट फार्मिंग भी खुश रहेगी।
ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रचार करने आया हूँ। अंकल जी ये बताइए, अगर कंपनी को बुराई करेगी तो हमको इसका प्रचार करेंगे? नहीं 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 नहीं, जो बुरा करेगा उसका बुराई होगी। बुराई होगी। ये मेरा कहना तो ये है कि कंपनी भी, अगर देखो हम कंपनी के साथ खड़े होंगे, कंपनी हानि में जाएगी तो हम कंपनी का सहयोग करेंगे बराबर। यदि कंपनी हमसे कह रही कि तुम आपके हमसे कम पैसा ले लो और हमें नुकसान, तो हम कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी जो है हमसे पैसा दे रही है, और पैसा क्या हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। पैसा तो रोजी रोटी चल रही है, उनकी हमसे चल रही है, हमारी उनसे चल रही है। ये नहीं कि उनकी हमारी भी उनसे चल रही है, उनकी भी हमसे ही चल रही है। यदि हम उनका बच्चा ना पाल लें तो वे भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ बर्बाद हो जाएगी। और काफी लोग इससे रोजगार ले रहे हैं, जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम तो सोच, हर आदमी जिंदा रहना चाहिए, हर आदमी को पैसा सही मिलना चाहिए, सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हम कंपनी, कुछ लोग क्या होता है कि फिर सिर्फ फार्म बनाने का बजट होता है, लिमिटेड पैसा होता है, तो उनके बस की बात नहीं है वो प्राइवेट फार्मिंग करे। एक तरह से एक कंपनी आपका सहयोगी कर रही है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी उनसे जुड़कर अपना एटलीस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं कंपनी के साथ काम करने में आती है, और वो समस्या में सबसे अहम समस्या है दाने की समस्या। अंकल जी, दाने की समस्या हमारे क्षेत्र में काफ़ी हो रही है। हाँ, दाने की समस्या काफ़ी हो रही, ये कुछ उत्तराचल में चला गया, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई कुछ ट्रांसपोर्ट की। हाँ, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे सारी जानकारी तो इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। हमारे क्षेत्र में नहीं, बहुत से लोग मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करते हैं कि हम दाने की समस्या को लेकर मैंने 1-2 वीडियो बनाई है कि सर हमारे क्षेत्र में भी ऐसा ही चल रहा है, कंपनियां दाना तोड़ रही हैं। अब देखिए अंकल जी, ऐसा होता है कि ये इस चीज़ में एक सच्चाई बताइए कि और जो लोग बोलते हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, पोएट्री एसोसिएशन वाले, वो ये बोलते हैं कि कंपनी अपना दाना चेंज कर देती बीच बीच में, क्वालिटी, क्या ये सच्चाई है? मुझे तो नहीं लगता। और बच्चे की क्वालिटी देखो, जो सुगना की, वो तो मुझे तो जब से अब तक ऐसी लगी। हाँ। थोड़ा 19-20 होता है, और कुछ हमारे रख रखाव पे भी अंतर आता है, तो हम कहते हैं यार ये बच्चा बढ़िया नहीं है। अच्छा, 19-20 होता रहता है। हाँ। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था अंकल जी, उसमें एक बहुत छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े आदमी थे जो अध्यक्ष थे पोएट्री एसोसिएशन के। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे क्या होता है कि मंडी रेट डाउन है, तो पोएट्री क्या करते हैं जो कंपनी वाले, वो अपने चूजे की क्वालिटी घटा देते हैं और दाने की क्वालिटी घटा देते हैं, जिससे कि फार्मर का एफसीआर बढ़ जाए और उनको पैसा ना देना पड़े। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? नहीं, तो ऐसा करने से कंपनी को भी तो हानि है। जब एफसीआर बढ़ी, दाना कंपनी ने खाया तो कंपनी को भी हानि है, और उनका फार्मर भी उन्हें उस कंपनी को छोड़कर भाग जाएगा। चाहे वो प्राइवेट में चला जाओ, जो गुंजाइशदार वो प्राइवेट में चले जाएंगे, या अदर कंपनियां बहुत हैं उसमें चले जाएंगे। तो मेरा मानना तो वैसा ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने काम को कभी कोई फेल नहीं करना चाहता, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, तो ऐसी हमारी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो। मैं इस बारे में मैं नहीं मान सकता, लेकिन मानना नहीं है ये। लेकिन छत्तीसगढ़ में अंकल जी देखो, मैं इस बात पे टॉपिक पे बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी कंपनियों का काफ़ी कंपनियों की तरफ अगेंस्ट फार्मर काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको 10 रुपये पर केजी का हिसाब दीजिए आप, क्योंकि फार्मर की कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है। उन्होंने 10 रुपये, क्योंकि वो सेम समस्या जो हमारे क्षेत्र में है, भूसी के बरूदे की, आज से 4 साल पहले भी ये रेट था और अब भी ये रेट है। तो देखिए, ऐसा कंपनी को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा फार्मर के लिए कि यार अगर हम काम करवा रहे हैं, फार्मर से मेहनत करा रहे हैं, सब कुछ फार्मर ही है, हाथ पैर कंपनी के फार्मर ही है, तो कंपनी को भी थोड़ा सा रेट बढ़ाना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी का व्यक्ति, ठीक है, कोई अधिकारी अगर ये वीडियो देख रहा है, तो हमारी बातों के बारे में थोड़ा सा सोचे, थोड़ा गहन अध्ययन करे, क्योंकि मैं भी फार्मर हूँ और अंकल जी फार्मर है। एक फार्मर का दर्द समझ सकता है। मैं काफ़ी फार्म पे जाता हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स नीचे आते हैं वीडियो में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि सर ऐसे ऐसे आप कंपनियां सपोर्ट करते हैं, आप नहीं जानते कि फार्मर की क्या स्थिति है, ये कंपनियां बर्बाद कर देगी। देखिए दोस्तों, मैं हर आदमी तो काम वो नहीं कह सकता कि हर आदमी एक जैसा होता है, या हर कंपनी एक जैसा काम करती है। कुछ कंपनी अच्छा काम करती हैं, पैसा भी देती हैं, ठीक है, कुछ कंपनी बहुत ही घटिया काम करती है। अंकल जी, कंपनियां भी अलग अलग घटिया काम करती हैं? हाँ, कंपनी भी अलग अलग है। वो कुछ कंपनी ऐसा है कि बच्चा पलवाया, उसने किसान ने 40 दिन मेहनत मजदूरी करी, अपने बच्चों को भी लगाया, बीवी बच्चे भी लगते हैं बहुत के। हमारे भी लगते हैं, लड़का भी लगता है, हमारी बीवी भी इसमें कभी कभी मदद कर देती, हाथ बटा देती। लेकिन उसे क्या करते हैं, अन तुम पे साहब, अन तुम्हारा कुछ बनी नहीं दिया, रिकवरी निकाल देते हैं। और वो अपने 2 लाट पलवाई, अपना टंडेरा लिख के, पता चला यार वो तो दफ्तर ही ना मिला हूँ जहाँ पहला ऑफिस था, तो वो तो GM PM का भी ना पता लगा, GM कहाँ चले गए। हाँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, ऐसे हैं। इस दुनिया में हर तरह का आदमी है, चाहे वो कंपनी का हो या आम आदमी हो। चोर भी मिलेगा,
छचोरा भी मिलेगा और ईमानदार भी मिलेगा। सही ये मिलेगा। दुनिया है, इसमें हर तरह का आदमी मिलेगा। ऐसी पोइट्री है, पोइट्री में हर तरह का आदमी मिलेगा। देखिए पोइट्री के दो पक्ष हैं, एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है और दूसरा पक्ष जो प्राइवेट करता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाले काम करने वाले बजट नहीं भाई, उनके पास क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट फार्मिंग करे। अगर प्राइवेट फार्मिंग कर भी देता है किसी तरह कर्जा पानी करके, लेकिन एक लाट भी अगर उसकी बिगड़ जाती है तो उसके हाथ पैर कट जाएंगे, उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अभी तो हम देखिए जो चीज़ हमको पैसा दे रही है, कंपनी पैसा दे रही है, हम उसके बारे में अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपनी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आने वाले भविष्य में फार्मरों का ध्यान रखें। अगर आपको फार्मर आगे बढ़ाने हैं, चलाने हैं, भी देख सकती है उधर, कहीं ट्राई कर सकती है। जैसे मान लो बरुद्दा पे या भुस्सी, कहीं ट्राई कर सकती है। क्या रेट है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या मैं अपने लिए मार्केट में ट्राई करें। किसी प्राइवेट फार्मर से कर लो भाई, तुम किस रेट भुस्सी ला रहे हो, क्या तुम्हारी कॉस्टिंग है, और तो इस तरह से वो, अरे भाई हम नहीं कह रही हो तो तुम मार्केट में उतर के देख लो। ये तो कोई मेरी नई बात नहीं है। ग्राउंड पे सारे फार्मरों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या वो हो, सब इसमें हानि में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। जैसे दाना हमें पहले 31 रुपए किलो मिलता था, आज वो हमें 41 रुपए किलो हो गया। तो यानी 10 से 11 रुपए लगभग हमारे दाने पे बढ़ गए। पैसा हमारा थोड़ा बहुत बढ़ा, हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा बस। देखिए अंकल, देखिए ऐसे है दोस्तों, ये नहीं कह सकते कि हमें कंपनियां पैसा नहीं दे रही। ये भी सत्य है कि कंपनियां पैसा दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमको पैसा थोड़ा मिलना कठिन हो रहा है। बात मैं कहूँगा, मैंने कंपनियां बहुत नाम सुने, आई भी हमारे क्षेत्र में, नाम किसी का नहीं लूंगा कंपनी का मैं, वो चली गई, आई और चली गई। लेकिन सुगना में अभी तक मैंने कोई इस तरह की कहीं वो नहीं सुनी कि वहाँ वो पैर जमाए और किसी किसान का पैसा बोल। यदि उसके 100 रुपए भी निकलते हैं देती है कंपनी, तो कंपनी देती है, हमारी कंपनी। मैं इसके कोई डीलरशिप तो मैं कर नहीं रहा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब हमारी ही कंपनी आई और चली गई बहुत, क्योंकि किसी कंपनी का नाम लूंगा वो इतराज करेंगी। हाँ, तो मैं कंपनी का नाम तो ले, खुद सोच ली थी कंपनी हमने कहाँ की क्षेत्र में क्या करा है। ये है, हाँ ये है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको कंपनी के द्वारा जो काम किया जा रहा है। और महेश अंकल जी काफ़ी पुराने फार्मर हो गए, कंपनी द्वारा काम कर रहे हैं और बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी भी देखिए मेहनत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कंपनियां खुद भी देख सकती है कि फार्मर कितनी मेहनत करता है, खुद से काम करता है, इंजेक्शन से लेके मेडिसिन से लेके, अपनी तरफ से भी जेब से मेडिसिन लगाता है, ठीक है। अपनी कुछ दवाइयाँ कंपनी के पास होती है, लेकिन कुछ उसे अपनी जेब से लगानी पड़ती है। तो छोटे छोटे खर्चे काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर डाउट है कि कंपनियां पैसा नहीं देती, ये तो सत्य है कि पैसा देती है, पर अभी के हिसाब से थोड़ा सा हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, जय जवान, जय किसान।